आपने कभी नोटिस किया है कि जब आप यूट्यूब या इंस्टाग्राम चालू करते हो तो क्या होता है? सपोज आपको देखना है कोई वीडियोस, लेट्स से कि वाइट पास्ता की रेसिपी क्या है और आप उसको सर्च कर रहे हैं, या ये भी कह सकते हैं कि आपने जस्ट ऐसे रैंडमली ही यूट्यूब या इंस्टाग्राम खोला है और आप स्क्रॉल किए जा रहे हो और स्क्रॉल करते करते कोई एक रील या कोई एक शॉर्ट्स के ऊपर आपका ध्यान टिक जाता है और आप 3 सेकंड से ज़्यादा का पॉज लेकर वो रील या वो वीडियो देखने लगते हो। तो जैसे ही आप वो वीडियो देखने लगते हो, यूट्यूब आपको उस सेम वैरायटी का, उस सेम कैटेगरी का वीडियो और दिखाना शुरू कर देता है। फिर आपका ध्यान 1 घंटे 2 घंटे तक पता नहीं कैसे निकल जाते हैं, आपको पता ही नहीं चलता और आप वो वीडियोस देखने में एकदम बिजी हो जाते हो। इसको ही कहते हैं एल्गोरिदम, यूट्यूब या इंस्टाग्राम की या कोई भी सोशल मीडिया साइट की सेम एल्गोरिदम कहते हैं, जिसको मैंने नाम दिया है माइंड एल्गोरिदम। अब व्हाट इज़ माइंड एल्गोरिदम? माइंड एल्गोरिदम में क्या होता है कि हम अगर कोई विचार हमारे दिमाग में आ गया है तो हम उसे सोचने अगर लग गए हैं, तो अगर हमने उस पे 10 सेकंड से ज़्यादा सोच लिया तो अब वो विचार हमारे मन पे, हमारे दिमाग पे, हमारी बॉडी पे घर कर जाता है। यानी अब वो विचार आपके दिमाग पर घर कर गया है और अब आप उसे बार-बार सोचते रहेंगे और उससे रिलेटेड और विचार आपके दिमाग में आने लगेगी। आपका मन सजेस्ट करने लगेगा कि नहीं ये सोच लूँ, नहीं वो सोच लूँ, नहीं ऐसा सोच लूँ, नहीं वैसा सोच लूँ, और ऐसा सोचते-सोचते एक लेवल आएगा कि आप परेशान हो जाएँगे और उसी को कहते हैं ओवरथिंकिंग। ये विचार वो विचार होते हैं जो हमें कहीं से भी सर्व नहीं करते। तो अगर हम चाहते हैं कि ये विचार हमें आना बंद हो जाए, तो जब पहला विचार आया था उसी वक़्त आपको अलर्ट होने की ज़रूरत है। आपने क्या करना है कि आपने 3 सेकंड या 10 सेकंड से ज़्यादा का पॉज़ उस विचार के ऊपर नहीं रखना है। अगर आप उस विचार के ऊपर इतना ज़्यादा अटेंशन नहीं देंगे, इतना ज़्यादा उसके ऊपर ध्यान नहीं देंगे, तो वो विचार नहीं आएगा, तो आप ओवरथिंकिंग से बच जाएँगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे एक विचार आया कि यार मैं लाइफ में कहीं पीछे तो नहीं रह गई। अब दूसरा इससे रिलेटेड विचार आएगा कि हाँ, मैं तो बहुत पीछे रह गई, देखो उसको कितनी आगे चली गई, देखो राम कितना आगे चला गया, देखो कि श्याम कितना आगे चला गया, देखो मोहन कितना आगे चला गया। और फिर हमारा मन क्या करता है कि राम, मोहन और श्याम तीनों की लाइफ में अभी क्या हो रहा है, उसके अंदर झाँकने की कोशिश करता है और सोचता है अरे देखो इनका ये सब कुछ हो रहा है, अरे ये तो ऐसा हो गया, अरे ये वैसा हो गया, अरे ये वैसा हो गया, उसने ये कार ले ली। अब वो कार का जो मॉडल है ना, वो आपके दिमाग में चलने लगेगा कि अरे हाँ, ये कार का मॉडल तो मुझे चाहिए था, ये कार का वो वाला कलर तो मुझे मेरा फेवरेट है। अब वो कलर से आपको कोई दूसरा विचार ट्रिगर करेगा जो आपके पास्ट में कुछ ऐसा हो रखा है, जो आपको ये ट्रिगर कर सकता है कि हाँ, ये सेम कलर की साड़ी तो मासी ने पहनी थी और मासी ने पहनी थी, तो फिर ये इवेंट हो गया था और फिर उन्होंने मुझे इंसल्ट कर दिया था, और फिर उस इंसल्ट से रिलेटेड और चीज़ें आपको सोचने लगेगी। तो हमारा जो मन है वो इसी तरह से वर्क करता है, आपके माइंड को ओवरबर्डन कर रहा होता है और सेम चीज़ हम कर रहे होते हैं अपने खुद के साथ। तो हम क्या करते हैं कि यूट्यूब या इंस्टाग्राम या अपने मोबाइल को स्विच ऑफ करके साइड में रख देते हैं, तब ही जाके हमें उससे शांति मिलती है। तो सेम चीज़ हमें यहाँ करनी है कि हमें जब भी इतने ज़्यादा विचार आने लगे और वो भी फालतू के, आपने किसी बर्ड को अपने घर पे आने जाने दिया तो कोई बात नहीं, मगर अगर वो ज़्यादा देर तक बैठ गई तो वो अपना घोंसला बना लेगी, और जब वो अपना घोंसला बना लेगी तो वो अपनी फैमिली बना लेगी और उसकी फैमिली एक्सपांड होती जाएगी। सेम चीज़ होता है विचारों के साथ। अगर कोई विचार आ रहा है, जा रहा है, तो इट्स ओके, उसको आने दो, जाने दो, उसके ऊपर गौर मत करो। गौर इस चीज़ पर करो कि आपका मन क्या कर रहा है, और जब भी हम मन की गति के ऊपर गौर करते हैं ना, तो मन की गति धीरे पड़ जाती है, वो स्लो डाउन हो जाता है। जैसे हम अपने मोबाइल फ़ोन को स्विच ऑफ कर देते हैं और हमें थोड़ी शांति मिल जाती है, उसी तरह हमें अपने मन को भी स्विच ऑफ करना है। कैसे? आपने अपने सेंसेस को बंद कर देना है, और या तो आप सो जाइए, और नहीं तो आप कुछ भी ऐसा करिए जिसमें सेंसेस का कोई यूज़ नहीं आ रहा। और ये तरीका इतना इफ़ेक्टिव है कि आपको लगेगा कि हाँ, सच में मैं रिफ्रेश मोड में चली गई हूँ। विचारों को डाइवर्ट करने के लिए बहुत अच्छा तरीका होता है कि किसी दूसरी लिविंग चीज़ पर जो ज़्यादा सेंसेस को खपाए ना, उस पे हम यूज़ कर सकते हैं, उस पे हम अपने माइंड को डाइवर्ट कर सकते हैं। तो आप
सुंदर सुंदर पौधे लगाइए अपने घर में, प्लांटेशन कीजिए, या आपके अगर पेट्स है तो उन पेट्स के साथ खेलिए। कुछ भी ऐसा करिए जिससे परेशान करने वाला विचार है वो चला जाए। तो यूट्यूब पर इंस्टाग्राम की एल्गोरिदम को समझ के कंट्रोल करना आपके हाथ में है, यानी अपने माइंड की एल्गोरिदम को समझ कर कंट्रोल करना भी आपके हाथ में है। और जब आप ये सब चीज़ें करेंगे ना, तो इसका आपको ये लगेगा कि यार चेंज तो होया है, और वो चेंज इतना फ़ायदेमंद होगा कि वो आपके माइंड को रेस्ट देगा। और जब भी कोई चीज़ रेस्ट पे जाती है तो वो वापस बाउंस बैक कर कर सही जगह पर इफ़ेक्टिवली काम करती है। तो आप अपना जो काम है उसको बहुत इफ़ेक्टिव ढंग से कर पाएंगे, और आपके आसपास के लोगों को आपके अंदर जो शांति पनप रही है ना, उससे काफ़ी फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि उन्हें लगेगा कि देयर इज़ समथिंग चेंज इन दिस पर्सन।